देखिए प्रश्नावली 1 वर्ग समीकरण वाला है, ठीक है। द्विघात एक चर का द्विघाती समीकरण वाला चैप्टर से है। देखिए वर्ग समीकरण चुनिए बोल रहा है, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न है। तो हमें जो है इसको चुनना है, पहचानना है कि वर्ग समीकरण है या नहीं। तो इसको पहचानने के लिए इसका जो बेसिक है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, ठीक है। तो इससे ये जो है समीकरण का आधार है, बेसिक है, इसके अनुसार से हमें इसको देखना होगा। जैसे इसमें एक्स का वर्ग होना चाहिए, अधिकतम वर्ग 2 होना चाहिए, घात जो है 2 होना चाहिए, उसके बाद 1, और इसमें ये सी रहे या न रहे बराबर 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 बराबर 1 है तो 1 को इस पार लाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स का वर्ग होना जरूरी है, बी में अगर मान नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इससे कंपेयर करके तुलना करके हमें इसको जांचना है। देखिए यहाँ एक्स का वर्ग है, फिर 3x है बराबर 0 है। यहाँ पर ये पहला हो गया, ये सी यहाँ पर मान नहीं है, लेकिन ये जो है वर्ग समीकरण है कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 है और उसके बाद देखिए बी एक्स की जगह में 3x है, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता है, तो ये जो है समीकरण है। वर्ग समीकरण में क्या कहता है, इसमें जो है एक्स का अधिकतम घात जो है 2 होना चाहिए, उसके बाद जो है घात कम होते जाना चाहिए और लास्ट में इसके बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर धन ऋण कुछ भी हो सकता है, धन ऋण कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए दूसरा में यहाँ एक्स का वर्ग है, ठीक है, एक्स का घात 2, ठीक है। यहाँ उसके बाद एक्स होना चाहिए, यहाँ पर एक्स की जगह में 1/x है। तो 1/x को अगर हम ऊपर ले लेंगे, मतलब 1 के बटे में है उसको हटाएंगे तो एक्स का घात ऋण 1 हो जाएगा। घातांक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर ये जो है किसी के बट्टे में है और उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका घात जो है ऋण हो जाता है। तो देखिए जो है इसका नियम लागू नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक्स का घात 2 है, यहाँ पर एक्स का घात कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। तो यहाँ पर ऋण 1 हो रहा है, तो ये जो है समीकरण नहीं है, ठीक है, वर्ग समीकरण नहीं है। मैं बस चिन्ह लगा रहा हूँ कि ये नहीं है करके, ठीक है, कटमट। अब देखिए यहाँ एक्स का घात 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, एक्स का घात फिर भी 1 माना जाता है, तो ऐसे 1 है, 2 1 फिर 20 बराबर 0। तो इसको इससे तुलना करेंगे तो मिल रहा है। देखिए एक्स का वर्ग इसमें भी है, एक्स का घात कुछ नहीं 1 है तो यहाँ भी है, और उसके बाद सी के जगह में यहाँ पर 20 है और बराबर 0, तो ये है, ठीक है। तो 3 जो है वर्ग समीकरण कहलाएगा, ठीक है। इसको देखिए यहाँ एक्स का वर्ग है, देखिए हाँ है, यहाँ वी एक्स में देखिए एक्स है और यहाँ एक्स की जगह में वर्गमूल है, ठीक है। तो इसको भी जान लीजिएगा, अगर ऐसे वर्गमूल रहता है एक्स में तो इसको वर्गमूल का मतलब होता है एक्स के घात, आपको नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है एक्स का घात 1/2, ठीक है। तो ये जो वर्गमूल दिया है या करनी बोलते होंगे आप लोग, तो इसका मतलब होता है उसका घात जो है 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ एक्स का घात 1/2 है, 1/2 को वर्ग समीकरण में नहीं लिया जाता, ठीक है। वर्ग समीकरण में सिर्फ एक्स का घात 1 होना चाहिए दूसरा पद में, तो ये भी वर्ग समीकरण नहीं है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, चौथा हो गया, पांचवा देखिए, यहाँ एक्स है ऋण 2/x है, यहाँ पर ऋण x है। तो यहाँ तो एक्स का वर्ग भी नहीं दिख रहा है, अलग से ये बटे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो जैसे इसका घात जो है ऋण 1 हुआ था, ऐसे ही इसका घात भी ऋण 1 हो जाएगा, मतलब ये भी वर्ग समीकरण नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ एक्स का घात 2 है, ठीक है, उसके बाद एक्स का घात 1 है और यहाँ कोई अचर पद है, तो देखिए इससे तुलना करेंगे तो इसके लायक है, ठीक है, वर्ग समीकरण के लायक है ये समीकरण, तो इसको राइट मान लेते हैं। इसको देखिए यहाँ एक्स का वर्ग है, फिर एक्स है, देखिए इसके जैसे एक्स का वर्ग है फिर एक्स है, ठीक है। सी का मान नहीं है तो भी चलेगा यहाँ पर, तो ये जो है वर्ग समीकरण है। और इसको देखिए 8वां को, यहाँ पर देखिए एक्स और वाई हो गया है। देखिए वर्ग समीकरण में एक चीज़ और याद रखना है, इसमें हमेशा सिर्फ ना अगर एक्स है तो एक्स का ही समीकरण रहेगा, या वाई है तो वाई का ही समीकरण रहेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्स और वाई दोनों 2 आ गए हैं, ठीक है, तो 2 अचर पद आ गया है, तो ये जो है वाई वर्ग समीकरण नहीं है, ठीक है। या तो एक्स का समीकरण होना चाहिए था या फिर वाई का ही होना चाहिए, तो इसको जो है नहीं मानेंगे। उसके बाद देखिए 9 नंबर का एक्स धन 5 बराबर 7, इसमें तो एक्स का घात 2 भी नहीं है, ठीक है, एक ही है, तो ये जो है नहीं है वर्ग समीकरण। इसको देखते हैं, ये 10वां प्रश्न है। फिर कोष्टक खोलेंगे तो एक्स और एक्स का कैसे गुना होकर एक्स का वर्ग हो जाएगा, फिर एक्स का गुना 8 से होगा तो ऋण 8x हो जाएगा बराबर 0 है। तो देखिए इससे मैच हो रहा है, एक्स का वर्ग एक्स है, सी का मान नहीं मिलेगा, तो ये जो है 10वां जो है वर्ग समीकरण है, इसको राइट कर लेते हैं। इस तरह से पहचाना जाता है। प्रश्नावली 1 में बस इतना ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार आए हो या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना। मिलते हैं फिर से कोई दूसरे प्रश्न के साथ।